हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप। इसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ और वो वीडियो आप देख लेना पहले, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, सेकंड वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी चीज तो ये है कि आप ये डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। इसको करने से पहले आपको पार्टनरशिप के बारे में पूरा पता होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के बारे में पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस एप्रोप्रिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर आपने कर रखी है तो उसके बाद ही पास्ट एडजस्टमेंट आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में कोई मिस्टेक या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपने कोई अमाउंट पार्टनर्स को नहीं दी या गलत प्रोवाइड कर दी, तो उसको हमें ठीक करना होता है। ये भी मैंने बताया था कि सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन एरर की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास होती है, क्योंकि पार्टनर्स को जो अमाउंट देना है वो फिक्स अमाउंट होता है। तो किसी पार्टनर को ऑब्वियसली ज्यादा मिल रहा होगा और किसी को कम मिल रहा होगा मिस्टेक होने की कंडीशन में, तो उसी मिस्टेक को हमें ठीक करना होता है। तो एक ही एंट्री पास होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाती है। लेकिन वो अमाउंट जिनसे उनको डेबिट या क्रेडिट करना है एडजस्टमेंट एंट्री में, वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम आज फिर ले लेते हैं इसके लिए, ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का है। देयर फिक्स कैपिटल, और उनकी फिक्स कैपिटल दिए, ध्यान रख लेना फिक्स कैपिटल, इसको अंडरलाइन कर लेना फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल उनकी जो है 31 मार्च 2020 की 60,000 पहले की, 60,000 ए की, 90,000 90,000 बी की, 1,20,000 1,20,000 सी की एंड 19,000 90,000 डी की। ये चारों की फिक्स कैपिटल दे दी रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम वाज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया गया है उन्हें। फाइनल अकाउंट बना दिए पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग 2,000 2,500 1,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली वाज आल्सो नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्हें हमने चार्ज नहीं किया। हमने दो मिस्टेक की हैं, दो चीजें हम छोड़ दी, भूल गए, गलती हो गई। पहली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना था वो नहीं दिया, और उन पर चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमने उन पर चार्ज नहीं किया, यानी कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया। ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है कि कितना कितना उनसे हमें लेना था, उन पर चार्ज करना था, वो दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% बोला है, उनकी कैपिटल गिवन है और उस पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, बट अगर फिक्स कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होती है तो फिक्स कैपिटल पे आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल जाता है। ओपनिंग निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती अगर फिक्स कैपिटल गिवन है, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब है कि ओपनिंग में भी कैपिटल उतनी ही होगी और क्लोजिंग में भी उतनी ही रहेगी। तो फिक्स कैपिटल आपको गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो पहले आप स्पेस छोड़ दो, क्योंकि आपको एंट्री पास करनी है। जो मेन आपसे जो पूछा गया वो एंट्री पूछा गई है, बाकी उस एंट्री में जो अमाउंट हमें डालनी है, जो पार्टनर्स डेबिट या क्रेडिट होंगे, वो अमाउंट हमें निकालने के लिए हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, वही मेन है, उसी से सब कुछ होगा। तो हम वर्किंग नोट पे आते हैं, वर्किंग नोट में आते हैं और हम निकालेंगे कैलकुलेशन अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, और इसमें आपके 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, तो आपको 4 पार्टनर का देखना पड़ेगा, ए बी सी डी एंड फर्म। ठीक है, अब सबसे पहले आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हमने उनको नहीं दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 1,500 1,500 और 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उन पे चार्ज करना था वो नॉट चार्ज, वो उन पे चार्ज नहीं किया।
दो मिस्टेक की हमने। पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने मिस्टेक क्या की है वो हमें सबसे पहले पकड़ लें। तो दो मिस्टेक की हमने, एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% उनको देना था वो नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उनसे लेना था, उन पे चार्ज करना था, वो हमने नहीं चार्ज किया, और फाइनल अकाउंट हमने बना दिया। जो भी अमाउंट है वो सारी हमारी इधर उधर हो गई पार्टनर्स पे, लेकिन हमने ये दो चीजें छोड़ दी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉफिट तो गिवन है नहीं, जो कि मोस्टली चैप्टर में आपको प्रॉफिट गिवन होता है, प्रॉफिट तो गिवन है नहीं। ठीक है, अब हमें इन्हें ठीक करना है और इसके लिए हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली बात तो एक मैं आपको समझाने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूं रफली। इसमें आपका प्रॉफिट तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ABCD 4 का कितना है, 12% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये आपकी जो कैपिटल है क्या दी हुई है आपको, फिक्स। तो फिक्स कैपिटल को तो आपको पता ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज किस पे होता है, या तो फिक्स कैपिटल गिवन है तो डायरेक्ट उस पर लगा दिया जाता है, अगर फिक्स कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है, उस पर लगता है। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी नहीं क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो फिक्स कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होती है, तो इसलिए हम फिक्स कैपिटल पे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 12% निकालना है हमने, तो ए का 7,200, बी का आएगा 10,800, 14,400 और डी का 10,800। टोटल हो गया ये 43,200। इसके अलावा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक का 2,000, 2,500, 1,500 और 1,000, और टोटल ड्राइंग्स 7,000 ये बनेगा हमारा। अब इसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, 43,200, 43,200, और इसमें से माइनस किया हमने तो ये आएगा हमारा 36,200। ये लॉस हो गया है जो कि पार्टनर्स में ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका होगा, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो भी हम चीजें भूले हैं ये आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चला कि चीजें हम भूल गए। तो ये जो लॉस है ये ऑलरेडी पार्टनर्स में एडजस्ट हो गया होगा, मतलब ये तो हमने भी डाली नहीं है चीजें, लेकिन ये जो डिफरेंस है अमाउंट का ये तो अब आएगा ना, तो ये डिफरेंस तो कहीं ना कहीं में एडजस्ट हो चुका होगा। तो हम पहले ही पता कर लेते हैं कि इनमें लॉस जाना था वो कितना जाना था। चलो इसे छोड़ देते हैं, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। लॉस में पता चल गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री इसमें पास करनी होती है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री में पार्टनर्स में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उस अमाउंट को हमें निकालना होता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री ही हमसे मेन पूछी जाती है, लेकिन उसके निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्किंग नोट से ही वो अमाउंट आएगी तब हमारी एंट्री पास होगी। तो वर्किंग नोट बनाएंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ABCD 4 पार्टनर और फर्म। ठीक है, 4 पार्टनर और फर्म है, ये अलग फर्म है नहीं, 5 हो गए यहाँ पर लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया था तो अब दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देते हो पार्टनर को तो आपको पता है कि उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी कि प्लस होता है, पैसा उनको मिलेगा तो उनका बैलेंस बढ़ेगा ना, तो प्लस होगा। तो ये हमने निकाल चुका था, ये इन्हें दे दो 7,200, और इसका टोटल 43,200, सब में प्लस इसमें माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होगा इनके अकाउंट से क्योंकि ये इन्हें देना पड़ता है, और फर्म में ये होगा प्लस क्योंकि फर्म के पास ये आएगा। उसके अलावा ये जो लॉस है इसका डिफरेंस इतना ही आएगा 36,200। ये जो लॉस है ये ऑलरेडी पार्टनर्स में एडजस्टेड हो चुका होगा। मैंने अभी आपको बता दिया ना, आफ्टर फाइनल अकाउंट हमें मिस्टेक्स होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरों से अलग है।
तो ये लॉस अगर उनमें ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका होगा तो लॉस आपको पता है पार्टनर्स में क्या होता है, माइनस। तो ये अगर उनमें माइनस होता है तो इसको आप रेशो में बांटोगे 4/12, 3/12, 3/12 और 2/12। तो आप इस लॉस को रेशो में बांट के अमाउंट निकालोगे। मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये आएगा 12067, 9050, 9050 और 6033। लॉस मतलब पार्टनर्स में माइनस। ये लॉस ऑलरेडी उनमें एडजस्टेड हो चुका, तो लॉस तो पार्टनर्स में माइनस ही होगा। अब डिफरेंस आप इसका निकाल लोगे और वो अमाउंट आपका आंसर होगी। तो डिफरेंस जो पहले वाले का आएगा, इसका माइनस में आएगा 6867, इसका माइनस में आएगा 750, इसका माइनस में आएगा 3850, इसका माइनस में आएगा 3767। सॉरी, इसका प्लस में, इसका प्लस में, क्योंकि इनकी प्लस की अमाउंट बड़ी है, ये माइनस वाली छोटी है, तो माइनस करके आप चेक कर लोगे। कैलकुलेशन तो इतनी आपने करी रखी है। आपका इसमें प्लस की अमाउंट बड़ी है तो इसमें प्लस में आ रहा है, इनके माइनस की ज्यादा है तो इनमें माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो माइनस वाला है इन्हें इतना मिलना है और जो प्लस वाले हैं इतना इनके अकाउंट से कटना है। ठीक है, तो ए के अकाउंट से इतना माइनस होगा और बी के अकाउंट से इतना माइनस होगा। तो ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, तो जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी वो किसके थ्रू करनी होगी, करंट अकाउंट के थ्रू। तो इन दोनों से अगर माइनस होना है तो ये एंट्री बनेगी, जो आपकी मेन एंट्री जो आपको बनानी थी वो बनेगी ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट डेबिट, 2 C current account, 2 D current account, 6867, 750, 3850, 3767। ठीक है, एक बार आपके लिए मैं इसे क्विक दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है आपको, पहली बात इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने मिस्टेक की थी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्होंने नहीं यूज किया, नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड करना था, देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन पे चार्ज करना था, लेना था, नहीं दिया। ये दो मिस्टेक्स की हैं और एक फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये हमें मिस्टेक्स को पता चला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कितना लॉस या प्रॉफिट इसमें आ रहा था। तो इसमें लॉस आ रहा था 36,200 का, जो कि एडजस्ट हो चुका है क्योंकि फाइनल अकाउंट तो आपने प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक टेबल बना के, एनालिसिस टेबल बना के वो अमाउंट पता करनी है कि कितनी अमाउंट की मिस्टेक है। तो हमने ABCD और फर्म का अकाउंट बना लिया। ठीक है, ये आपको केवल तभी करना है जब प्रॉफिट मिसिंग है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला, पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, प्लस होगा, फर्म में माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन गोइंग पार्टनर से लिया जाता है, उनमें माइनस होता है, फर्म में प्लस होता है। लॉस आप निकाल चुके थे, लॉस पार्टनर्स में माइनस होता है तो फर्म में वो प्लस में आता है। ठीक है, तो ये तो आपका कट हो गया इतना, ये टोटल आपका कुछ नहीं बचेगा। अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं कि इस पार्टनर में क्या इफेक्ट आया। तो पार्टनर इफेक्ट यह आया कि ए का इतना बैलेंस आपका ज्यादा है, बी का इतना ज्यादा है, इनका इतना कम है, इनको इतना मिलेगा, क्रेडिट होगा और इतना इनके अकाउंट से डेबिट होगा, तब जाके टोटल हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा, गलती ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। और भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे बताए हुए आपको समझ में आती है, मैं जो वीडियो आपको बनाता हूँ आपको समझ में आती है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स करें। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी वीडियो बना के आगे देता रहूँ। ओके स्टूडेंट्स, डन।